हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आपके साथ पावर बीआई की ट्रेनिंग शेयर करता हूं, हिंदी में शेयर करता हूं और इस तरीके के आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जिससे कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो मेरे वीडियो देखकर आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आप पा सकते हैं। तो अगर आप मेरी ये सारी ट्रेनिंग्स पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और कंटिन्यू जो मैं आगे शेयर करूंगा सब अगर आप देख लेते हैं तो आई कैन गारंटी कि आपको कहीं से भी पावर बीआई के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो आज हम बात करने चाह रहे हैं फ्रेंड्स, होता क्या है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि जब हम एनालिटिक्स से पावर बीआई का कनेक्शन करते हैं तो उसमें हम मल्टीपल जो गूगल अकाउंट्स हैं उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे मैंने आज की ट्रेनिंग का टॉपिक दिया है कंबाइंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल गूगल एनालिटिक्स अकाउंट्स इन वन क्वेरी विद पावर बीआई। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। और हाँ, सबसे ज़रूरी जो बात है, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको पावर बीआई के अलावा और भी जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, और टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा हम आपको क्या देते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक पर्सनल काम करने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं और आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना है, आपको अपनी सर्विसेज प्रमोट करनी है, तो विद इन लोकल एरिया, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया आप इसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी मैं आपको देता हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, कहीं मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं और जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है मैं आगे आगे इन चीज़ों को बढ़ाता जाऊँगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकल कैसे देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन ओपन किया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कनेक्शन बनाते हैं गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के साथ। तो सिंपल कनेक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ कि सिंपल मैंने रिसेंट सोर्सेस में गया, रिसेंट सोर्सेस में जाने के बाद मैंने गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट किया है। अब देखते हैं, ये जैसे ही यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो ये क्रेडेंशियल्स हमसे मांगेगा कि कौन से क्रेडेंशियल से हमको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को कनेक्ट करना है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो मेरी आईडी से कनेक्टेड हैं, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो देखिए अब मैंने क्या किया, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कम4 एसईओ का, तो मैं कम4 एसईओ के रिपोर्टिंग व्यू में आता हूँ और रिपोर्टिंग व्यू में आने के बाद हम यहाँ से कोई भी डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, देखिए एक तो मैं सेशन ले रहा हूँ, राइट, मैंने सेशन पे क्लिक किया और उसके बाद मैं इसके साथ साथ एक टाइम ले लेता हूँ, टाइम में डेट ले लेता हूँ, जिससे कि हम उस डेट को फर्दर ब्रेक कर पाएंगे इन मंथ, ईयर और क्वार्टरली, आप जैसा भी ब्रेक करना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ ये डेटा लिया और इस डेटा को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। देखिए जब ये डेटा लोड हो गया तो आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है और सेशन दिखाई दे रहा है। अब अगर ये आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर आपका देखिए टॉप में सोर्स आ रहा है, मैंने सोर्स पे क्लिक कर दिया। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, आज आपको मैं सिखाने कैसे क्या जा रहा हूँ कि आप मल्टीपल जीए प्रॉपर्टीज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीपल जीए अकाउंट्स मेरे आ रहे हैं, इसमें से मैं सिर्फ एक अकाउंट्स लेता हूँ जो कि इंटरनल प्रोजेक्ट्स का है। तो मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल क्लिक किया और यहाँ से डिसेलेक्ट करके सिर्फ मैंने इंटरनल प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर दिया और इस पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मेरे पास सिर्फ एक इंटरनल प्रोजेक्ट रह गया और इसके अंदर जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टी होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, देखिए डेटा है, इस डेटा को मैं फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद मेरे पास ये डेटा आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरनल प्रोजेक्ट्स, ये मेरे अकाउंट का नाम आ गया, ये डेटा आईडी आ गई, ये जो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने वहाँ पे नाम दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो मेरे प्रोजेक्ट अकाउंट का नाम था। ठीक है, ये मेरी अकाउंट आईडी है, ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी है, ये मेरे प्रॉपर्टी के नाम है। अब देखिए प्रॉपर्टी नाम की मुझे ज़रूरत है या नहीं, ये मेरे फर्दर विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। फर्दर ये जो मेरा डेटा है इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूँ।
फर्दर एक्सटेंड करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अब मेरे पास व्यू आईडी, दिस इज माय व्यू आईडी एंड दिस इज माय व्यू नेम। अगर आप ये देखेंगे ये मेरा व्यू नेम है। तो अब हमारे पास क्या आता है, मैंने अकाउंट आईडी ले ली, मैंने ये प्रॉपर्टी आईडी ले ली और मैं इसका क्या करता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम कर देता हूँ मैं अकाउंट आईडी, इसका नाम कर देता हूँ मैं प्रॉपर्टी आईडी, दिस इज माय प्रॉपर्टी आईडी एंड इसका मुझे ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि मैं व्यू के डेटा के साथ खेलूंगा जो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर भी मैं इसको अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, मैं इसे क्या देता हूँ, वेबसाइट। कुछ भी हो सकता है, आप अकाउंट को अपने कंट्री बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कंट्री बेसिस पे बनी हुई है तो वो भी दे सकते हैं। और ये है मेरी व्यू आईडी, राइट, दिस इज माई व्यू आईडी। और नेक्स्ट जो है मेरा वो है व्यू नेम। अगर आप ये देखेंगे इसमें सारे मेरे व्यू आ रहे हैं, व्यू नेम। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं मेरे सारे व्यू आ रहे हैं। अब मेरा ये बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक एक अकाउंट में 50-50 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी के अंदर 25 व्यू हम क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत सारा डेटा हो जाता है। अच्छा, अब ये मेरे जो अनवांटेड कॉलम है यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, एक एक करके सेलेक्ट करके मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ हम करने क्या जा रहे थे, हमने सिर्फ एक कनेक्शन बनाया, उस कनेक्शन के सोर्स में जाके हमने क्या किया, जितने भी हमें अकाउंट्स का डेटा चाहिए था, जिस अकाउंट का जिसके अंदर 3 या 4 प्रॉपर्टीज थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 वेबसाइट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हमारे व्यू बने हुए हैं। अब मैंने इसमें क्या किया कि मैं 3 ही व्यू लेता हूँ। यहाँ पे जो ऑल वेबसाइट डेटा है मुझे सिर्फ यही चाहिए। मैंने यहाँ से फिल्टर लगाया और सिर्फ ऑल वेबसाइट डेटा के लिए क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ देखेंगे सिर्फ 3 ही हो गए। अब ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टी हो गई। इन 3 प्रॉपर्टी का डेटा मुझे कंबाइन करना है। मुझे क्या चाहिए डेटा में, सेशंस विद डेट। अब मेरा यहाँ तक जो स्टेप्स होते हैं वो ठीक है, नीचे के जो स्टेप्स हैं मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये नीचे के स्टेप्स मैंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, करेक्ट। अब ये क्या हो गया, मेरे पास एक मॉडल बन गया जिसमें कि मेरे तीनों अकाउंट हो गए। इन 3 अकाउंट्स के अलावा मे बी मेरे पास 100 अकाउंट्स हों, 100 व्यू हों, 100 प्रॉपर्टीज हों, कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे अगेन एक न्यू कनेक्शन बनाता हूँ। मैंने कनेक्ट किया GA से अगेन मैं इंटरनल प्रोजेक्ट के अंदर आया, मैं अगेन कम फॉर SEO पे जाता हूँ और ऑल वेबसाइट इस बार सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हम ऑल वेबसाइट का डेटा वहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने वही जो पहले स्टेप रिपीट किया था, यहाँ से हम सेशन लेने वाले हैं। सेशन किसके साथ लेने वाले हैं, डेट के साथ। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और ये करने के बाद हम डेटा को ओके कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारा एक तो पहले हमने सारे व्यू ले लिए थे, अब इसके बाद ये मेरा एक नया कनेक्शन बन गया। अब इस कनेक्शन को मुझे फंक्शन बनाना है। अब देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ तो आपने कंबाइन कर दिए सारे व्यू और प्रॉपर्टी जिससे आपको डेटा चाहिए था। ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको कि हम कॉल करेंगे अपने पहले वाले डेटा में, जिससे कि हमारा एक कनेक्शन बन जाए और सारे प्रॉपर्टी से हम डेटा को खींच पाएँ। तो अब देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मैंने क्या किया, मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे एक एडवांस एडिटर होता है, राइट। एडवांस एडिटर में मैंने क्लिक किया और इसके डेटा में मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। देखिए कोड में मुझे क्या चेंज करना है, आप ध्यान से देखना, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, सिंपल कोड होता है, लेट, आपको मोबाइल लैंग्वेज इसमें थोड़े सा नॉलेज होने चाहिए कि मोबाइल लैंग्वेज का कैसे यूज करते हैं, अदरवाइज आप इस कोड को कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं। तो ये मैं कोड लिख रहा हूँ, अगर आपको जानकारी है इसकी अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप कहीं भी रख सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें 3 आईडी लिए हैं, अकाउंट आईडी लिए, प्रॉपर्टी आईडी लिए, व्यू आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, ID1 एज टेक्स्ट, सिमिलर ID2 एज टेक्स्ट, सिमिलर ID3 एज टेक्स्ट, ठीक। और ये इसका जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है। अब जहाँ जहाँ मैं आईडी यूज कर रहा था वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू की जगह, क्योंकि मुझे ये डायनेमिक करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ID1 पहला जो हमारी अकाउंट आईडी थी, सेकंड जो हम प्रॉपर्टी आईडी ले रहे थे वहाँ पे हम क्या कर देते हैं ID2, और थर्ड वाली जो हम व्यू आईडी ले रहे थे वहाँ पे हम कर देते हैं ID3।
3। बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद लास्ट में एक कोड में ऐड करता हूँ इन मल्टीप्लाई, राइट। नीचे आप चेक करेंगे नो सिंटैक्स एरर हैज़ बीन डिटेक्टेड, मतलब आपका कोड बिल्कुल ठीक है और आप इसे डन कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने वो डन किया तो आपने देखा ये मेरा एक 3 फील्ड आ गए और ये मेरा एक ऑटोमेटिक एक फंक्शन बन गया। अब मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, जो मेरा पुराना डेटा था वहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। आप ऐड कॉलम पे जाएंगे, ऐड कॉलम में इस फंक्शन को इन्वोक कराएंगे। जैसे ही आप इन्वोक कराते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन का आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे मल्टीपल जीए अकाउंट आप इसे लिख सकते हैं, मल्टीपल जीए अकाउंट, राइट। इसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल वेबसाइट डेटा जो हमने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन का नाम आ गया। देखिए पहला हमने क्या लिया, क्योंकि हमारा अकाउंट एक ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अगर मल्टीपल अकाउंट है तो कैसे करना है। तो मैं यहाँ टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे अपने अकाउंट आईडी डाल देता हूँ। मेरी अकाउंट आईडी है जैसा आप देख रहे हैं 11793404, राइट। उसके बाद हम सेकंड आईडी में आते हैं, दैट इज कॉलम नेम। इस कॉलम में हम क्या दे देंगे, अपने प्रॉपर्टी आईडी दे देंगे। थर्ड वन आता है कॉलम थर्ड, जहाँ की हमारी व्यू आईडी आती है, और ये कनेक्ट करने के बाद हम इसे ओके कर देते हैं। देखिए अब ये क्या हुआ, हमारी यहाँ पे एक टेबल आ गई। अब यहाँ पे जब इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करने पे अगेन जो भी डेटा मैंने इसमें लिया था, अगर आपको याद हो हमने पीछे क्या क्या डेटा लिया था, सेशन एंड डेट। अब अगर मैं इसे इधर खींचता हूँ तो आप ये देखिए हमारा डेट आ गई, ये सेशन आ गया। और इसको मैं क्या करूँगा, ये हमारा सारे कंट्री के लिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं। इसे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ जाके और इसे अब अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो डेटा फैच होके आएगा वो हमारा वहाँ पे कैसे आता है, और तीनों प्रॉपर्टीज़ का, तीनों व्यू का डेटा आया या नहीं आया। मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैंने इसे क्लोज नहीं किया है। अगर आप इसे चाहें तो, क्योंकि मैं डेटा को अप्लाई तो कर चुका हूँ, अब आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा डेटा अपडेट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए रिपोर्टिंग व्यू, इसमें मेरा सारा डेटा जो मैंने वहाँ लिया था वो सारा आ चुका है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे इस टेबल मोड में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको सारा डेटा दिखाई देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये फैच होने में, ठीक है। आप ये देखिए सारा आ गया। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी आई हैं, मैं अगर वेबसाइट पे देखूँ तो वहाँ हमने 3 प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी, एडवांस टेक्नोलॉजी ब्लॉग, बनाओ करियर एंड कम फॉर एसईओ। तो यहीं से कंफर्म हो गया। इसके बावजूद भी अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें डेटा बिल्कुल क्लियर कंफर्म करना है, तो आप कुछ नहीं, सिंपल एक यहाँ पे आप स्लाइसर लें, और स्लाइसर लेके आप क्या करें, यहाँ पे जो हमने वेबसाइट का नाम लिया है यहाँ पे वेबसाइट डाल देते हैं, राइट। और एक मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बना देते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लेते हैं। एक दूसरा मैं क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, और इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, सेशन और डेट डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया, सेशन और डेट डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा क्लस्टर चार्ट ले लीजिए आप, या आप टेबल ले लीजिए, क्योंकि टेबल हमें सिर्फ डेटा दिखाने से मतलब है। आप ये देखिए ऑल वेबसाइट डेटा सेशन 0, यहाँ पे आप किसी भी उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्री को, किसी भी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे, आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ समझ आई कि मैंने यहाँ पे कैसे ये कनेक्ट किया। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक व्यू बनाना है, एक कनेक्शन करना है, दूसरा कनेक्शन करना है, और उसे आपको सिंपल फंक्शन बना के उस फंक्शन को इन्वोक कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। सिर्फ 2 ही स्टेप होते हैं। इसकी हेल्प से आप जो बार बार कनेक्शन बनाते हैं, जो बहुत सारी टेबल लोड होती हैं, उससे आप आसानी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मुझे सिर्फ आपको यही समझाना था कि हम किस तरीके से डेटा को, मल्टीपल जीए अकाउंट्स को अपने पोवर बीआई में ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई कर सकूं। थैंक्स फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स इन एडवांस टू शेयर और फीडबैक। थैंक यू।